दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोफैक्टर और माइनर को समझा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। रहा है डिफिनीशन। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे। ए आई जे यहाँ पर क्या है, तो ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ए आई जे है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, ए डी जी लिखते हैं। एडजॉइंट का ए डी जी ले लिए, एडजॉइंट का ए डी जी, और ए मैट्रिक्स का लिखें तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए। अगर बी रहता तो ऐसे एडजॉइंट ऑफ बी ऐसे लिख देते, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोग आ गया क्या, कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर क्या आया, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये मैट्रिक्स क्या हमारा कोफैक्टर है, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हमको निकालना है और किसका, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम लोग लिख देते हैं कोफैक्टर, और इसका क्या लिख दे रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। और इस पर हम लोग ट्रांसपोज को हम लोग टी से डिनोट करते हैं या डैश से भी डिनोट करते हैं। इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांसपोज को समझ चुके हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही देखिए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो आएगा वो हमारा आएगा। तो अगर मैट्रिक्स लेते हैं, आप मान लीजिए लेते हैं एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 A11, अगर A12 A21 A22, अगर 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको हम सिखाए थे कि इसका अगर कोफैक्टर निकालना हो तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना सिखाए थे। तो कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को A11 को हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर का ये साइन है कैपिटल ए। तो A11 है मतलब A11 एलिमेंट का कोफैक्टर है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते थे ith रो और jth कॉलम को निगलेक्ट करके। इस कॉलम को और इस रो को निगलेक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा A22, ठीक है। अगर कोफैक्टर इसी प्रकार हम लोग A12 का निकालेंगे, A12, तो इसका और इस कॉलम को निगलेक्ट करेंगे, इसको और इसको, तो हमारा क्या आएगा A21, ठीक है। कोफैक्टर में एक और बात ध्यान देना था कि हमारा यहाँ पर इस साइन का भी ध्यान देना रहता है कि -i⁻j। तो यहाँ पर ही देखिए हमारा -i⁻, कोफैक्टर ऐसे होता है, aij होता है -1/i+j इंटू mij। क्या होता है हमारा, mij होता है हमारा माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर तो हमारा ये निकल गया। कोफैक्टर के लिए -i⁻i+j, यानी यहाँ 1 i का वैल्यू कितना है, 1 है, और j का वैल्यू 1 है। तो 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2, -1/2 हो गया, तो पॉजिटिव में आ गया। यहाँ पर ही देखेंगे 1 है और यहाँ है 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, -1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, -A21, ठीक है। अगर इस एलिमेंट का निकालें हम A21 का अगर कोफैक्टर निकालें, इसको हम लोग A21 का, तो A21 इक्वल टू आ जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को, तो आ जाएगा A12 आएगा। लेकिन साइन भी देखना है हमको, ये तो सिर्फ अब तुम 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी माइनस आएगा। और हम लोग A22 का अगर निकालते कोफैक्टर, तो आ जाएगा हमारा कोफैक्टर 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस में आ जाएगा
और ये 2 2 है, तो इस सेकेंड रो को छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम को, तो ये आ जाएगा हमारा A11। ठीक है। जैसे अब हम लोग ये क्यों निकाले कोफैक्टर, क्योंकि हमको कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना था। ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट अगर 2 ऑर्डर का दिया है तो इसका हम लोग क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का जो ऑफ ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर आ गया, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे 2 ऑर्डर 2 का। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट कोफैक्टर का कितना है 1 1 A12 A21 A22। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लिए, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, यानी आ जाएगा आपका, पहले इसका ट्रांसपोज करना है, पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। A-21 है, A11 का वैल्यू है A22, यहाँ के कितना वैल्यू है -21, 12 का है -A21, इसका है हमारा A21 के पोजीशन पर -A12 और A22 पोजीशन पर A11। इसका क्या करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको बताया है, रॉ को कॉलम में चेंज करना रहता है और कॉलम को रॉ में चेंज करना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा ये रॉ है, इसको क्या कर देंगे हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे। ये रॉ है तो इसको कॉलम में, तो A21 A22 है तो -A21 हो गया ऐसे कॉलम में, और ये भी रॉ है तो इसको भी कॉलम में करेंगे, आ जाएगा -1 2 और ये 1 1। ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं तो आप सीख लीजिए। एक सेकेंड ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लेते हैं, 5 है 6 है -3 है और 4 है। ठीक है। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। आपको क्या निकालना है, बोलेगा फाइंड करिए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए उसका ट्रांसपोज। ठीक है। इतना आप याद रखिए, जब भी एडजॉइंट ऑफ ए आपको आए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज हमको करना है, यानी कोफैक्टर निकालना है और उसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर हर एलिमेंट का निकालते हैं, तो यहाँ पर इस एलिमेंट A11 का हम लोग कोफैक्टर लेते हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर को इसको कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं, इसका कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए क्या आया था A22 आया था पॉजिटिव में, A22 हमारा ये पोजीशन पर है पॉजिटिव में तो 4 आया। A12 का कोफैक्टर निकाले थे तो आया था -A21 यानी A21 पर जो पोजीशन पर है तो A12 पोजीशन पर है, यानी यहाँ पर ही जो आया -A21 यानी A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पर कितना है -3 है, तो माइनस पहले से है तो ये +3 हो गया आपका। A हमारा 21 पोजीशन का अगर कोफैक्टर निकालते हैं A21 पोजीशन का तो आएगा -A12 A1 और सेकंड 2 यानी फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट 6 है तो -6 आ गया। और हमारा A22 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा A11 आ रहा है, A11 पर कितना हमारा पोजीशन पर 5 है, ये हमारा निकल गया। और आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें डालना है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर आएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर आपका आ गया, A11 है हमारा 4 है और A12 कितना है हमारा 3 है, A21 है -6 और A22 है हमारा 5। और इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज अभी आपको सिखाए थे, ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं कि रॉ को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रॉ में। तो रॉ यहाँ पर ही है हमारा, ये 4 3 रॉ में है, ऐसे ये रॉ में है तो इसको कॉलम में बदलेंगे, ऐसे रॉ में इसको कॉलम बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 3
और इस रॉ को भी कॉलम नंबर लेंगे तो -6 और 5। तो ये हमारा आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर दिया हुआ है मैट्रिक्स ये और डायरेक्ट आपको निकालना हो तो आपको हम तरीका बता देते हैं कि कैसे निकालिएगा। अगर आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर ही देखिए, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, तो डायरेक्ट आपको निकालने का एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आ गया। आपका डायरेक्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं। क्या करना है, आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। ये 1 2 पोजीशन पर है, ये डायगोनल एलिमेंट होता है, आपको पढ़ाए हुए है। तो यहाँ इसका एलिमेंट यहाँ लाएंगे A22 पर, A11 का A22 पर, A22 का A11 पर इंटरचेंज करना है। इसका यहाँ चेंज कर देना है। और ये वाला जो है हमारा एलिमेंट A12 और A21, इसमें क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, यानी साइन चेंज करना है। यानी आपका प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यानी यहाँ आपका साइन चेंज करना है। यहाँ पहले से प्लस था तो माइनस कर देंगे। यानी आपको याद रखना है कि जब भी 2 ऑर्डर, ये सिर्फ आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में ही आप एडजॉइंट निकालने में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑर्डर में ये तरीका और ट्रिक काम नहीं करेगा। 2 ऑर्डर का तो आपको क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। A21 को यहाँ लाना है, इसका पोजीशन पर ये ले जाना है, और इन दोनों पोजीशन में सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट आया था हमारा A22 आया है, माइनस A12 A21 और A11। ये हम लोग तरीका से निकाले थे, पूरा लंबा प्रोसेस, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। तो आप डायरेक्ट, अब इसका आंसर आपको अगर सोचना रहता तो आप डायरेक्ट मैट्रिक्स का कैसे आंसर निकाल देते। मान लीजिए आपको निकालना रहता कोई एक मैट्रिक्स का, डायरेक्ट इसी का निकालना रहता एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप क्या सोचते हैं, सिंपल करते हैं। इसका 5 है तो इसको 4 के पोजीशन पर, 4 को 5 का, तो 5 यहाँ 4 चल जाता है, यहाँ 5, और इसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, 6 है, -3 है, लेकिन इनके साइन में चेंज होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा 6, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाता। तो देखिए यही आया है, 4 - 6 है और 3 5 है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसका आपको पूछेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे A11 एलिमेंट को A11 से, इसको A12 से, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारा कोफैक्टर हुआ। और इसका क्या करना रहता है, ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये रॉ है, ये कॉलम में बदल जाएगा ऐसे, यानी A11 है, A12 हो गया, A13, ये वाला रॉ ऐसे बदल जाएगा तो आ जाएगा हमारा A21, ऐसे वाला ऐसे में हो जाएगा चेंज, A21 A22 और A23, और थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में बदलेगा तो A31 A32 और A33। ये हमारा आ गया, जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपका वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करके यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है, 9 है, 8 है, 0, ठीक है। आपको हम एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए इस एलिमेंट का। तो कोफैक्टर 3 का क्या नहीं होता, पहले आप 3 का कोफैक्टर, इस रॉ को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़िए,
और उससे बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए इसको इससे करें तो 0 और इससे इसको करेंगे तो कितना आएगा 40, तो आ जाएगा 40 माइनस 14 आ गया हमारा, कितना आ गया -40, क्योंकि माइनस साइन बीच में आता है। फिर अब दूसरा हम लोग इसको देखते हैं, इस एलिमेंट का निकालते हैं। तो ये रो को छोड़ेंगे, ये कॉलम, तो हमारा आ जाएगा ये वाला एलिमेंट सारा। हम आपको फास्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है, आप कैसे करिएगा। तो ये इसको करेंगे तो 0 आएगा, ये 5 9 कितना आ जाएगा 40, इसको 0 करिएगा, इसको आएगा तब 45 आएगा, और 45 आया। ध्यान देना है कि यहाँ पर ही हमारा ये 1 पोजीशन का एक था, इसीलिए i + j 2 हो रहा था, इसीलिए को फैक्टर में साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये 21 पोजीशन का है, ये 21 पोजीशन का को फैक्टर निकाले तो i + j करेंगे तो 2 + 1 3 होगा, तो 3 होगा तो हमारा माइनस आएगा, क्योंकि -1 पर पावर i + j होता है। अब इसका देखें तो 3 और 1 पर है, यानी इसका तो साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 1 पर है तो 4 हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे इसका 8 48 आ गया और -0 हो गया। अब इसका निकालेंगे हम लोग इस एलिमेंट का 6 का, तो इस रो को भूल जाएंगे और इस कॉलम को इस रो को, तो ये 0 हो गया और ये -40 आया। फिर से आया हमारा, सॉरी यहाँ पर ही आया ऐसे 0, इस रो और इस कॉलम को भूलेंगे तो 0 और -40, ठीक है। -14 आ रहा है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर ही ये हमारा किसका एलिमेंट है, ये 21 पोजीशन का एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है, यानी 2 और 1 i + j 3 आ रहा है, यानी यहाँ माइनस ना होकर के क्या होगा प्लस होगा। अब इसका देखेंगे ये 2 पोजीशन का, तो 2 + 2 तो 4 पॉजिटिव आएगा इसका, इसको करेंगे तो ऐसे इसको और ऐसे, तो यह आ जाएगा 3 से 0 0 और 5 9 45 आएगा, क्योंकि माइनस आएगा, क्योंकि 0 माइनस करेंगे 45। अब इसको करेंगे, इसका लेंगे और ये वाला ले रहे हैं, तो 8 3 24 आया, -24 ऐसे किए हैं, 24 36 करिएगा 24 में, माइनस करिएगा 36 तो आ जाएगा आपका -12, और -12 आया। और ये पोजीशन देखिए किस रो में है, सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में, यानी 3 आ रहा है और +2 5 आ जा रहा है, और 5 आया यानी -1 पर पावर 5 माइनस होगा, यानी माइनस से प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस एलिमेंट का देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला छोड़ेंगे तो 5 4 20 आ गया। किस एलिमेंट का, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 4 आ रहा है। इसका करेंगे ये वाला और ये वाला, तो आपका ऐसे 5 3 15 -30 तो कितना आ जाएगा -15 आ रहा है। यहाँ आया आपका -15, लेकिन ये देखिए इस 8 किस पोजीशन पर है, ये थर्ड रो सेकेंड पोजीशन पर है, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा, माइनस आएगा, फिर -1 पर पावर i + j करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये हमारा प्लस में बदल जाएगा। इसको देखते हैं, तो इसका अगर को फैक्टर निकालते हैं तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 0 3 हो गया और -24 हो गया, आया -24। इसका i + j, तो ये हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम का है तो 6 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पहले से माइनस है तो पॉजिटिव इंटू माइनस -0 रह जाएगा। अब सिंपल इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप, तो इसको ऐसे करिए तो -14 हो जाएगा, -45 हो गया, 48 हो गया। इसको ऐसे करिए आप, तो ये वाला कॉलम को ऐसे करिए तो -45 हो गया, 12 हो गया, और ये हमारा थर्ड रो को क्या बदलिए, थर्ड कॉलम में बदलिए, तो इसको ऐसे करिए तो 20 15 -24, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको बोर्ड पे बनाना हो तो पूरे प्रोसेस के साथ बनाएंगे, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चंस में किए थे।
इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।